Good morning, students. We are going to start chapter number 1 of Political Science, class 11. Today's topic is Constitution, why and how. तो first of all, what is Constitution? ये Constitution क्या है? Constitution is a collection of those rules and regulations according to which the administration of a state is run. कि संविधान उन नियमों और सिद्धांतों का समूह है जिसके अनुसार किसी राज्य का शासन चलाया जाता है. कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कलेक्शन ऑफ दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस अकॉर्डिंग टू विच द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ स्टेट इज रन. तो व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? हमें संविधान की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है? कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रत्येक कंट्री का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है. तो सबसे बड़ी बात है कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? ऑल द डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव कॉन्स्टिट्यूशंस एंड वी ऑल्सो नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस. कि सभी जो विश्व में सभी लोकतांत्रिक देश हैं, उनमें संविधान है, उन्हें संविधान की आवश्यकता होती है. क्यों होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड टू प्रोवाइड बेसिक रूल्स which assure coordination amongst members of a society. कि कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि समाज में रहने वाले लोगों में आपस में तालमेल स्थापित हो सके. सेकंड, Constitution is needed to provide fundamental principles and rules on the basis of which government should be run. कि कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता इसलिए भी होती है क्योंकि ये हमें कुछ बेसिक प्रिंसिपल, कुछ बेसिक सिद्धांत प्रोवाइड करवाता है जिसके अनुसार देश का शासन चलाया जाता है. कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड टू स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड. कि कॉन्स्टिट्यूशन ये भी स्पष्ट करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता इसलिए भी होती है क्योंकि ये भी स्पष्ट करता है कि किसी देश की गवर्नमेंट कैसे बनाई जाएगी. कॉन्स्टिट्यूशन पुट्स लिमिटेशंस ऑन द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट सो दैट नो ऑर्गन शुड एब्सोल्यूट और आर्बिट्रेरी. कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सरकार के तीनों अंगों के बीच उनकी शक्तियों पर अंकुश लगाता है, उनकी शक्तियों को सीमित करता है. संविधान सरकार के तीनों अंगों की, तीन अंग कौन से हैं? विधान पालिका यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इन तीनों अंगों के बीच इनकी शक्तियों को लिमिट करता है ताकि कोई भी सरकार का कोई भी अंग, कोई भी ऑर्गन एब्सोल्यूट ना हो सके, यानी कि अपनी उसकी तीनों अंगों की शक्तियों पर अंकुश लगाता है. तो सभी देशों में कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता होती है, तो हमें भी कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता पड़ी. नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड. कि भारत का संविधान कैसे बनाया गया. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड बाय द इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड was formally adopted on 26 November 1949, but it came into force on 26 January 1950 at desire by पंडित नेहरू. भारत का संविधान एक संविधान सभा के द्वारा, एक चुनी हुई संविधान, निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा बनाया गया और 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो गया, अडॉप्ट किया गया. लेकिन इसे 26 जनवरी
1950 को लागू किया गया, जैसा कि नेहरू जी चाहते थे। ये नेहरू जी क्यों चाहते थे, इसके लिए हम अलग टॉपिक पढ़ेंगे। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज सेटअप अंडर द कैबिनेट मिशन 1946। द कैबिनेट मिशन 1946 recommended the setting up of constituent assembly, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस्टेब्लिश की गई, सेटअप की गई कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशंस पर, सिफारिश पर। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 1946 में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्थापित की गई, सेटअप की गई। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज टू कंसिस्ट ऑफ 389 मेंबर्स, कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 मेंबर्स थे। 296 फ्रॉम द ब्रिटिश प्रोविंसेस, जिनमें से 296 अंग्रेजी रियासतों के मेंबर्स थे और 93 इंडियन स्टेट्स के मेंबर्स थे। द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड इन जुलाई 1946। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई 1946 में हुए। द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन क्रिएटेड अ सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन द लीग, और मुस्लिम लीग जब इसके रिजल्ट आए कि इलेक्शन के, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन के रिजल्ट आए, तो मुस्लिम लीग फ्रस्ट्रेटेड हुई। ठीक है, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्हें पूरा प्रतिनिधित्व नहीं मिला। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली constituted of 299 members after the withdrawal of Muslim League। जब मुस्लिम लीग विदड्रॉ हो गई, वहाँ से हमारे यहाँ से हट गई, तो हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 299 मेंबर रह गए। स्टार्टिंग में ये कितने मेंबर्स थे, 389 मेंबर्स थे, लेकिन मुस्लिम लीग के विदड्रॉ करने के बाद मुस्लिम लीग के विदड्रॉ करने के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 299 मेंबर्स रह गए। The first session of Constituent Assembly was held on December 9, 1946। जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडोप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑन 22 जुलाई 1947। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया। On August 29, 1947, drafting committee under the chairmanship of B.R. Ambedkar was appointed। 29 अगस्त 1947 को B.R. अम्बेडकर के अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ। After doing much labor, the draft commission was published। Draft commission was published in January 1948। The members of Constituent Assembly were given full 8 months to consider the draft of the Constitution। At last, on November 26, 1949, the Constituent Assembly adopted the new Constitution of India। The new Constitution came into effect on January 26, 1950। 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान वो बनकर तैयार हो गया, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। द असेंबली मेट फॉर 160 days स्प्रेड ओवर 2 years and 11 months। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। इस दौरान जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, संविधान सभा की 160 बैठकें हुई, और इन बैठकों में इसे काफ़ी सोच समझकर, इस संविधान को काफ़ी सोच समझकर बनाया गया। ठीक है, तो रिकॉल करते हैं। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज टुक प्लेस ऑन दिसंबर 9, 1946। कि जो हमारी पहली बैठक हुई, संविधान सभा की पहली बैठक हुई, वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रेसिडेंट ऑन दिसंबर 11, 1946। 11 दिसंबर 1946 को
संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया। द The important drafting committee was formed under the chairmanship of बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में ये कमेटी चुनी गई और 26 जनवरी 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम अगली वीडियो में स्टडी करेंगे।